हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.1 को हल करेंगे। देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर माध्य, यहाँ पर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो इस प्रश्नावली को करने पहले ज्ञात कर लेते हैं कि माध्य माध्य क्या होता है। मैंने जो है पहले ही एक वीडियो बना दिया इस प्रश्नावली के सूत्रों का, और जो है इस प्रश्नावली में हम सूत्र जान लेते हैं। देखो, माध्य जो है 3 विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। 3 विधियों द्वारा पहली जो विधि है दोस्तों वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो दोस्तों होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। जो दूसरा जो सूत्र आएगा वो आता है कल्पित विधि। कल्पित विधि कल्पित विधि का जो सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटावा सिग्मा एफ आई। ये जो है कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। और तीसरी विधि जो आती है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि के अंदर सूत्र जो होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई गुणा एच। ये जो है तीनों विधियों का जो प्रयोग इस प्रश्नावली को करने के लिए हम करेंगे दोस्तों। अब ये इन प्रश्नावलियों को किसी भी विधि से आप हल करो, किसी भी प्रश्न को, आंसर जो है सेम आएंगे, लेकिन मैं तीनों विधियों से एक एक सवाल हल करा दूंगा आपको, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो, यहाँ बोल रहा है कि माध्य याद करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। देखो दोस्तों, इसके जो अधिकतम आंकड़ा कितना है, 14 है इसका अधिकतम आंकड़ा। और जो घरों की संख्या जो बारंबारता है एफ, इसका जो अधिकतम आंकड़ा है दोस्तों 6 है। देखो, ये जो संख्या है दोनों बहुत छोटी है, तो जहाँ पर जो छोटी संख्या हो तो आप वहाँ पर जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हो। जहाँ पर छोटे आंकड़े हो वहाँ पर जो है प्रत्यक्ष विधि आप अप्लाई कर सकते हो। देखो दोस्तों, अब जो है मैंने जो है वो प्रश्न के आंकड़े जो है यहाँ पर उतार लिए। देखो, पौधों की संख्या यहाँ पर उतार ली है मैंने और घरों की संख्या यहाँ पर उतार ली है। देखो, मैं जो इसको प्रत्यक्ष विधि द्वारा करूँगा, माध्य याद करूँगा, तो माध्य का मैं सूत्र यहाँ पर उतार रहा हूँ। एक बार से माध्य को डिनोट करते हैं और सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये मैंने पहले ही सूत्र उतार लिया है इसका नीचे, ताकि मेरे को आइडिया है कि क्या क्या ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, ये घरों की संख्या है, ये बारंबारता होती है, एफ आई होती है दोस्तों, ये एफ आई सिग्मा एफ आई होती है, ये घरों की संख्या। अब देखो, हमें मेरे को क्या याद करना पड़ेगा, एक्स आई याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स आई, यहाँ पर लिखूंगा एक्स आई। देखो दोस्तों, एक्स आई क्या होता है। देखो दोस्तों, एक्स आई जो वर्ग चिन्ह होता है वो होता है वर्ग अंतराल की जोड़, यानी कि वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होती है उच्च सीमा को जोड़ के और 2 का भाग देना होता है। देखो, 0 और 2 कितने हो गए, 2 हो गए। 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने उतार लिया 1। तो अब 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह आ जाएगा 3। अब देखो, 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे दोस्तों मेरे पास। यहाँ पर आ गए 5। अब देखो, 8 6 कितना हो गए, 14। 14 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएंगे, 7 दोस्तों आ जाएंगे। और देखो, 10 और 8 18 हो गए। 18 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा, 9 आ गए दोस्तों। अब इधर भी आप याद कर सकते हो, 2 का अंतराल आ रहा है। 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9, और 9 में 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा दोस्तों। और 11 में 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 मेरे पास आ जाएगा। इस प्रकार से जो हमने एक्स आई यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई और एक्स आई को गुणा किया हुआ है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है, गुणा का। एफ आई और एक्स आई को गुणा करना है। देखो, एफ आई यहाँ पर एफ आई वाला जो ब्रैकेट है ये है, और एफ आई एक्स आई वाला ये है। तो इन दोनों ब्रैकेट को आपको गुणा करना है, यानी कि एफ आई एक्स आई। इस वर्ग के अंदर 1 को और 1 को गुणा किया तो कितना आया मेरे पास, यहाँ पर आ गया 1 दोस्तों। और 2 को और 3 को गुणा करूंगा तो मैं कितना बार आ गया, मैंने 6 आ गया दोस्तों। और 1 को और 5 को गुणा करूंगा तो कितने बार आ गया मेरे पास, 5 एकम 5। और 5 7 है, 5 को 7 को गुणा करूँ तो आगे 5 7 है 35। 6 को 9 को गुणा करूंगा तो 6 9 54। और 11 दूना ये हो गए 22। और 13 ये हो गए मेरे पास 39 दोस्तों। अब जो दोस्तों नीचे देखो, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी कि सिग्मा एफ आई याद कर लूंगा मैं। सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई की जोड़, इन पूरों की जोड़। अब घरों की संख्या दे रखी है प्रश्न के अंदर, आपको दे रखी है कि 20 घर है दोस्तों, तो प्रश्न से ले लो डायरेक्ट, यानी कि 20 घरों की संख्या दे रखी है। अब जो मैं एफ आई एक्स आई याद कर लूंगा, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई की पूरी जोड़। अब जो दोस्तों मैंने एफ आई एक्स आई को जोड़ा तो मेरे पास आई 162, ये प्राप्त हो गई मेरे को 162 दोस्तों।
अब दोस्तों मैं जो है ये मान जो है सूत्र के अंदर रख दूंगा बहुत ही आसानी से। देखो एक्स बार बराबर, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान मेरे पास कितना है 162, तो मैं 162 यहाँ पे रख दूंगा। और ये तरह सिग्मा एफ आई का, देखो सिग्मा एफ आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई का मान है 20, तो यहाँ पर 20 में रख दूंगा दोस्तों। अब 2 से काट लूंगा, देखो 2 से काटा 20 को तो 10 बार गए, यहाँ पर 2 अंटी 16, 2 एकम 2, यानी कि 81/10 आइए दोस्तों। अब देखो जी एक जीरो है नीचे, तो एक जीरो के बाद में पॉइंट लग जाएगा एक संख्या के बाद में, 8.1 जो है ये जो है उत्तर आया यहाँ पे 8.1। तो जो है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 8.1 पौधे दोस्तों, वेरी सिंपल। अब जो हम हल करते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखो दैनिक मजदूरी के देखिए 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। और श्रमिकों की संख्या देखिए 12, 14, 8, 6 और 10 दोस्तों। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर अंतराल जो है 500 से 520 ये दे रखे हैं यहाँ पर, यानी कि बहुत बड़े अंतराल दे रखे हैं यानी, और 12, 14 यहाँ पर जो अधिकतम संख्या है वो 14, और इधर जो अंतराल है वो 500 से ऊपर के हैं, 500 520 है, यानी कि बहुत बड़ा संख्याएं दे रखी है यहाँ पे। तो मैं जो है यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग करूंगा, यानी कि बहुत बड़े आंकड़े हो तो आपको जो है इसको सरल करने के लिए आपको जो है पग विचलन विधि का प्रयोग करना, जहाँ पर बड़े आंकड़े आए। तो मैं दूसरे प्रश्न को जो है पग विचलन विधि से यहाँ पर हल करूंगा। अब जो दोस्तों देखो मैं माध्य का जो सूत्र नीचे उतार लूंगा, देखो माध्य पग विचलन विधि का माध्य का सूत्र उतारूंगा, यानी कि ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच, ये जो है पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर सबसे पहले एक्स आई ज्ञात करूंगा। एक्स आई कैसे ज्ञात करें, यानी कि अंतरालों को जोड़कर 2 का भाग देना है दोस्तों। तो यानी कि 500 और 500 1000 हो गया 1020, 1020 के अंदर यदि मैं 2 का भाग दूंगा तो दोस्तों मेरे पास आएंगे 510, ये आगे 510 मैंने यहाँ पर उतार दिया। अब इस वर्ग के अंदर देखो 500 को जोड़ूंगा तो 1000, 1040 और 20 के 1060 हो गए, 1060 में मैं 2 का भाग दूंगा तो दोस्तों मेरे पास आएंगे 530 दोस्तों। अब देखो इनके बीच में अंतराल कितने कितने का 10, 20, 20 का अंतराल है, 30 में जोड़ूंगा 50, जो ये हो जाएगा 550, फिर 20 जोड़ूंगा तो 570 मेरे पास आ जाएंगे 570, और यहाँ पर जो है फिर 20 जोड़ूंगा तो फिर आ जाएंगे मेरे पास 590। अब जो दोस्तों मैं याद करूंगा यू आई, देखो यू आई का जो सूत्र होता है वो एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह में से ए निकाल कर एच का यदि भाग दे दूं। अब दोस्तों देखो एक्स आई हमने निकाले यहाँ पर 510, 530, 550, 570 और 590, और ए क्या है, ये जो है एक्स आई का मध्य मान होता है दोस्तों। देखो इन संख्याओं को गणो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 नीचे रह जाएगी 2 ऊपर रह जाएगी, यानी कि ये जो बीच वाली संख्या वो ए होती है हमेशा एक्स आई के अंदर, ये हो गई ए दोस्तों। अब ए बटा एच क्या होता है, एच जो होता है वर्ग अंतराल कितने कितने का, यानी कि 500 से 520 है, यानी कि 20 का अंतराल है। तो एच यहाँ पर जो दोस्तों हो जाएगा, एच जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हमारे पास आ गया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, देखो एक यू आई दे एक्स आई में से ए निकालूंगा, तो देखो यहाँ पर जो है एक्स आई क्या है, एक्स आई इस वर्ग का एक्स आई क्या है 510 है दोस्तों, ये इस वर्ग का एक्स आई कौन सा है 510 है, माइनस क्या करना ए करना, ए क्या है 550, ये 550 यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। और एच क्या है, एच वर्ग अंतराल कितने का 20 का है, तो 20 आ जाएंगे दोस्तों। देखो 510 प्लस के 550 माइनस के बड़े हैं, तो 550 में से 510 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40 बचेंगे, किसके बचेंगे माइनस के 40 बचेंगे दोस्तों। माइनस के 40 में 20 का भाग दूंगा 20 दूना 40, माइनस के 2 आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आएंगे माइनस के 2। अब दोस्तों देखो 550 में से 530 जाएंगे, 530 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे, माइनस के 20 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 आ गया। अब देखो इस वर्ग का ए भी यही है और एक्स आई भी यही है। अब एक्स आई में से ए निकालना है, यानी कि 550 में से 550 ही निकालना है आपको, तो 0 बचेंगे, 0 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा दोस्तों। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रिक है, -2 -1 0, नीचे वाले प्लस का आएंगे 1 और 2 ऐसे आएंगे, यानी कि 570 में से अब की बार क्या निकाला 550 निकालना, 20 आइए प्लस के 20 में देना 20 का भाग तो कितना आया 1, यानी कि 1 आ गया। और 590 में से 550 किया तो कितना ये प्लस के 40 आइए, और प्लस के 40 में 20 का भाग दिया कितना गया 2 आ गई। ये ट्रिक भी है, -2 -1 0, फिर पॉजिटिव में चलेगा पीछे 1 और 2। अब क्या ज्ञात करना, एफ आई यू आई हमें ज्ञात करना है। एफ आई यू आई में क्या होता है, एफ आई को जो है यू आई से गुणा करना है दोस्तों, यानी कि 12 दूने 24 किसके माइनस के 24, ये हो गए माइनस के 24 मेरे पास 14, और -1 को गुणा करो तो माइनस के 14 मेरे पास आ गया। 0 को कोई सी भी गण संख्या से गुणा करो कितना आएगा 0 आएगा मेरे पास। अब देखो 6 को 1 से करो 6, और 10 को 2 से करो, ये आ गया 10 दूने 20 मेरे पास दोस्तों आ गया। अब देखो
यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई जोड़ना है, इनको जोड़ना है एफ आई को। तो सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, उसमें दे रखा प्रश्न के अंदर की 50 श्रमिक है कुल, कितने 50, तो इनका योग भी कितना होगा 50 होगा दोस्तों, यहाँ पर 50। अब इसका योग करो, सिग्मा एफ आई यू आई का योग करो, इनका योग देखो, माइनस की संख्या को एक तरफ जोड़ लो, 24 और 4 28, 28 यानी माइनस के 38, यानी कि ये हो गया माइनस के 38, और प्लस की एक जोड़ को, ये हो गया प्लस के 26। और 26, 8 6 8 4 कितने होंगे 12, तो ये जो है यहाँ पर बच्चे मेरे पास 12, ये जो 12 बचे ये दोस्तों माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस के 38 क्या बड़ी है, माइनस के 38 में 26 के कितने बचे हैं माइनस के 12। अब जो है मैं मान रख दूंगा नीचे दोस्तों, देखो ए का मान क्या आया हमारे पास, ए का मान जो है देखो एक साई का मध्य मान 550 है हमारे पास, तो 550 में यहाँ पे उतार दूंगा, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है माइनस के 12, तो माइनस के 12 कोष्टक में लिखा के माइनस के 12 करो बटे हुए सिग्मा एफ आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई का मान 50 है दोस्तों, तो 50 लिखो यहाँ पे, गुणा एच, एच का मान कितना है 20 है, तो 20 लिख दो दोस्तों यहाँ पे। तो देखो दोस्तों ये जो जीरो से ये जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, 550 माइनस के 12 बटावा 5 गुणा 2 ही आया दोस्तों। तो दोस्तों देखो 12 को मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा माइनस के 24, 550 गुणा 12 दूने 24, माइनस की 24 बटा 5 मेरे पास आ गई। अब नीचे देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट काट सको तो डायरेक्ट काट लो, देखो 550 माइनस 5 से काट रहा हूँ मैं इस 24 को, 5 चौक 20, ये 5 चौक 20 हो गए। अब देखो 4 बचे 55 40, यानी कि 4.8 घटाने हैं 550 में से, 550 में से 4.8 गए तो आएंगे 545.2। ये जो है फाइनल आंसर होया, वेरी सिंपल, ये आ जाएगी माध्य दैनिक मजदूरी। जो देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये देर का, माध्य यहाँ पर पहले देर का ध्यान रखना। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, यानी कि दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, ये आपको अंतराल देर का है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। और बच्चों की संख्या जो बारंबारता देर की 7, 6, 9, 13, और इस जगह जो है 1921 जो अंतराल के अंदर जो आपको बारंबारता देर की एफ ये ज्ञात करनी है हमें, आपके 5 और 4 देर की है। तो हमें जो है ये जो बारंबारता एप यहाँ पर गायब है, ये जो हमें ज्ञात करना है। देखो दोस्तों इसके अंदर मान छोटे ही है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो बहुत छोटे मान है, तो इसको जो है हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। अब जो दोस्तों देखो ये अंतराल आप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और जो बारंबारता भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, एक्स आई ज्ञात करेंगे, यानी कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि इन दोनों अंतरालों को जोड़ना है। 13 और 11 को जोड़ा मैंने तो कितना है, यहाँ पर आगे 24, 24 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 12 आएगा दोस्तों, ये से हमें ज्ञात करना है 12। अब देखो 13 और 15 को जोड़ूंगा तो दोस्तों मेरे पास कितना आएंगे 28 आएंगे दोस्तों, 28, 28 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 14। अब देखो 15 और 17 को ये जो जोड़ूंगा तो कितना आएंगे 32, 32 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएंगे 16 आ गए दोस्तों। अब ऐसे ही जो मैं ज्ञात कर लूँगा, देखो कितने कितने का अंतराल है, 2 2 का अंतराल है, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 आगे मेरे पास 22, 22 2 ये आगे मेरे पास 24 दोस्तों। अब जो है मैंने बहुत ही आसानी से जो एक्स आई ज्ञात कर लिया है। अब जो है मैं क्या ज्ञात करूँगा, एफ आई एक्स आई ज्ञात करूंगा दोस्तों। एफ आई एक्स आई क्या होता है, एफ आई और एक्स आई का गुणनफल होता है, यानी कि 12 को मैं 7 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 में 14 लगी 7 1, ये आ गया 8 दोस्तों। 14 को 6 को 14 से गुणा करूँगा, 6 चौका 24, 2 6 2 कितने हो गए 8, 14 छक्की 84 हो गए। 9 को 16 से गुणा करूँगा, 9 छक्की 54, ये आ जाएगी 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 हो जाएंगे 14। और दोस्तों 13 को 18 से गुणा करूँगा तो मैं देखो 13 8 104 होते हैं, तो 104 का 4 आ जाएगा, 10 हासिल लग जाएगी, 13 एकम 13 और 13 10 कितने होंगे, यहाँ पर 23, यानी कि 234 मेरे पास आ जाएंगे, 234, यहाँ पर 234 है दोस्तों, 234। अब जो है देखो एफ है यहाँ पर चर और 20 है यहाँ पर, तो चर को मैं चर से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 20 एफ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 20 एफ जैसे। और 22 को करो 5 से गुणा, 22 पंजो 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 24 को 4 से गुणा करूँगा, 4 चौक 16 लगी, 4 2 8 1 9, ये आ गए मेरे पास 96 दोस्तों। अब देखो इधर सिग्मा एफ आई ज्ञात करेंगे दोस्तों हम। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको पहले संख्या को जोड़ना है, 7 6 9 13 5 4, एफ को छोड़ देना है पहले, 7 6 9 13 5 4 इनको जोड़ना है दोस्तों। संख्याओं को जोड़ा मैं तो आया मेरे पास 44, केवल संख्याओं को जोड़ा। अब दोस्तों एफ को अलग से जोड़ो, चर को ऐसे जोड़ दूंगा, एफ प्लस एफ ऐसे जोड़ना है इनको, है ना, यानी पहले संख्याओं को जोड़ना है प्लस एफ को बाद में जोड़ दो, प्लस एफ, ये आया सिग्मा एफ आई, यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ा मैंने तो कितना आया 44 प्लस एफ आया, ये एफ को बाद में जोड़ दिया मैंने ना। अब देखो यहाँ पर याद करूँगा एफ आई एक्स आई,
का योग। अब देखो दोस्तों, इसको भी उसी तरह करना है। पहले संख्या को जोड़ दो, 84 84 144 234 और 110 और 96 को जोड़ा मैंने। इन संख्याओं को जोड़ने पर मेरे पास आते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो योग है वो आता है इन संख्याओं को जोड़ने पर 752 दोस्तों। और जैसे आपने पहले जो किया था 20 एफ को बाद में जोड़ दो प्लस 20 एफ, ये मैंने बाद में इसको जोड़ दिया प्लस 20 एफ। अब किस विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगा लो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। एक बात ध्यान रखनी है, दिया क्या है हमें, दिया है हमें माध्य दे रखा है दोस्तों, माध्य यानी कि एक्स बार का जो मान हमें दे रखा है, माध्य माध्य का जो मान दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है मेरे को इधर जो है 18 दे रखा है। माध्य का मान पहले से ही प्रश्न के अंदर दे रखा है 18, ये आप बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि एक्स बार का मान कितना है 18, तो मैं 18 रख दूंगा एक्स बार की जगह यहाँ पर। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का, सॉरी एक्स आई का मान जो है 752 प्लस 20 एफ आया, 752 प्लस 20 एफ जो है मेरे पास किसका मान आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया। और इधर जो है सिग्मा एफ आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई का मान है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ जो है ये आ गया मेरे पास सिग्मा एफ आई का मान। अब देखो 18 बटा 1, यहाँ पर देखो 44 प्लस एफ को मैं 18 से गुणा करूँगा दोस्तों, 18 को 44 प्लस एफ को जो है मैं 18 से गुणा करूँगा, इधर आ गया 752 प्लस 20 एफ। अब दोस्तों देखो 18 को जो है 44 से गुणा करो, इधर मैंने 18 को 44 से गुणा किया तो मेरे पास आए 792 दोस्तों, ये आ गए 792 प्लस 18 को एफ से गुणा करूंगा तो कितना आया 18 एफ आ गया दोस्तों, बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब दोस्तों देखो इधर देखो 792 है, इधर इधर कितने 752 है, 792 इधर जो है 752 इधर आएगी किसके हो गए माइनस के हो गए 752, बराबर ये 20 एफ है इधर, ये हो गए 20 एफ, ये 18 एफ इधर आएगा तो किसके हो गया 18 एफ माइनस के हो गए दोस्तों। अब दोस्तों देखो 792 में से 752 जाएंगे तो कितने बचेंगे, मेरे पास बचेंगे 40, यानी कि 792 में से 752 घटा दिया तो मेरे पास बचेंगे 40। और 20 एफ में से 18 एफ गए तो ये बचेंगे 2 एफ इधर। अब 2 इधर गुणा में तो जाते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास इधर जो है 40 बटा 2 बचेंगे, यानी 2 में मैं दूंगा 20, यानी कि एफ का मान जो कितना आया मेरे पास 20 आया दोस्तों। वेरी सिंपल, ये प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान से करना, इम्पोर्टेंट, वेरी सिंपल। देखो दोस्तों चौथा प्रश्न देखो, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाई अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। अब महिलाओं की संख्या देखिए 2 4 3 8 7 4 2। देखो दोस्तों इसमें अधिकतम संख्या कितनी है, यहाँ पर नीचे तो 8 है, लेकिन यहाँ पर देखो जो अंतराल दे रखा है, ये जो अंतराल है 65 से 68, यानी कि 50 से ऊपर की संख्या है सारी की सारी। 50 से ऊपर की जो संख्या है वो वहाँ पर जो है आप कल्पित विधि यूज कर सकते हो, यानी कि यदि 100 से नीचे और 50 से ऊपर हो, इनके बीच में जो संख्या आ जाए तो आप कल्पित विधि का प्रयोग कर लो। यदि 100 से ऊपर संख्या आ जाए तो वहाँ पर पग विचलन विधि का उपयोग कर लो, और 50 से नीचे जो संख्या आ जाए उनके लिए जो आप प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों मैंने आंकड़े जो है यहाँ पर उतार लिए सारणी से। अब जो है हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि कल्पित विधि से ज्ञात करेंगे। कल्पित विधि का मैं सूत्र लिख लेता हूँ जो है वहाँ पर, उसका जो सूत्र होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटावा सिग्मा एफ आई, ये जो है कल्पित विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम जो है सबसे पहले कोई सी भी विधि यूज करो, आपको एक साइड तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो या कल्पित विधि से ज्ञात करो या पग विचलन विधि से ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले जो है एक साइड ज्ञात कर लेते हैं। देखो अब जो दोस्तों देखो मैं 65 और 68 को जोड़ूंगा तो मेरे पास होंगे 133 प्राप्त। 133 में मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएंगे 66.5 दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 66.5, 66.5, ये लिख देंगे 66.5। अब देखो दोस्तों 68 और 71 को जोड़ूंगा मैं तो 139 प्राप्त होंगे। 139 में मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएंगे 69.5। अब देखो दोस्तों इनके बीच में अंतराल कितने कितने का, 3 3 का है। 66 और 3 69, 69 में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आएंगे 72, ये 72.5 हो जाएंगे। 72 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे 75.5 मेरे पास 50 होंगे। 75.5 में 3 जोड़ूंगा तो 78.5, और 78.5 में 3 जोड़ूंगा मैं तो आ जाएंगे मेरे पास 81.5, और 81.5 में जोड़ूंगा 3 तो 84.5 मेरे पास प्राप्त होंगे।
अब जो दोस्तों देखो हमें कल्पित विधि से याद करना है आपको, तो आपको डी आई याद करना पड़ेगा। कल्पित विधि के अंदर डी आई का सूत्र क्या होता है, एक्स आई माइनस ए क्या होता है, एक्स आई का मध्यमान जो होता है वो होता है ए। तो देखो इसमें अंदर मध्यमान 1 2 3 4 5 6 7 इनके, तो 3 नीचे छोड़ दो और 3 ऊपर छोड़ दो, तो ये वाला जो मान है वो हो जाएगा ए। दोस्तों ये मान जो कितना हो गया, ए हो गया मेरे पास। अब देखो डी आई कैसे याद करेंगे, एक्स आई में से ए घटाना है। देखो इस वर्ग का जो एक्स आई है वो 66.5, 66.5 में से क्या घटाएंगे, 75.5 हम घटाएंगे। देखो 75.5 में से 66.5 जो हम घटाएंगे तो मेरे पास बचेंगे -9। -9 इसलिए बचेंगे क्योंकि 75.5 बड़ी है, ये बड़ी घटाएंगे छोटी में से, तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। अब मैं जो है 69.5 में से 75.5 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेंगे -6, और 72.5 में से 75.5 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, -3। और 25 देखो इसका जो है ए भी यही है, एक्स आई भी यही है, तो एक्स आई में से एक घटाना है, तो 75.5 में से 75.5 घटाओ तो कितना बचा, 0। अब देखो ये माइनस की है, अब नीचे वापस कर दो 3 6 9, ये ट्रिक है आप याद रखना। यानी कि 78.5 में से 75.5 घटाऊंगा तो 3 बचेंगे, 81.5 में से 75.5 बचाऊंगा 6 बचेंगे, और 84.5 में से 75.5 घटाऊंगा कितने पास बचेंगे, 9 बचेंगे। दोस्तों अब क्या कह रहा है, सिग्मा एफ आई डी आई याद करो, एफ आई डी आई यानी कि सिग्मा नहीं आएगा यहाँ पे, एफ आई डी आई आएगा, केवल एफ आई और डी आई को गुणनफल करेगा, यानी कि 2 को और 9 को गुणा करना है, 2 9 18, ये आ गए -18 मेरे पास। 6 को करो 4 से गुणा, 6 चौका 24, और 3 को करो 3 से गुणा तो -9, 0 को कोई भी संख्या से करो 0 आता है। और देखो 7 या 21 और 6 चौका, ये आ गए इधर 24 और 9 दूना 18, ये आ गए यहाँ पर 18। दोस्तों अब देखो सिग्मा एफ आई यहाँ पर दे रखा है कि महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या दे रखी है 30 दे रखी है, पर्सन के अंदर आपको दे रखी है, सिग्मा एफ आई का मान आ गया। अब देखो एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, मैं जोड़ूंगा 18 24 और 9 को जोड़ दूंगा, इधर इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास -51 प्राप्त होंगे। दोस्तों देखो सिग्मा एफ आई डी आई देखो -51 आए, यदि मैं माइनस वाली को जोड़ूंगा, प्लस वाली को जोड़ूंगा 21 24 और 18 को, इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे प्लस के 63। दोस्तों अब जो है 63 में से 51 घटाने, 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 कितने बचेंगे, 12 हो गए, प्लस के जो है 12 मेरे पास आए सिग्मा एफ आई डी आई का मान। अब जो है मैं जो है सरलता से जो है इसके अंदर मान रख दूंगा। देखो एक्स बार बराबर ए का मान कितना है, ए का मान दोस्तों 75.5 है, तो 75.5 उतारो यहाँ पर 75 ये 5 आ गई, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान, सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, 12 है, तो 12 उतारो नीचे, सिग्मा एफ आई का मान कितना है, ये है 30, तो ये 30 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। दोस्तों तो एक्स बार बराबर देखो 75.5 इधर उतारो, और जो 30 से 12 को काट दो, देखो 3 एकम 3, ये 10 बार गया, 3 से मैंने काटा तो 3 चौक 12 आ गया। अब एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो कितना आया, 0.4 आ गया। देखो मैंने एक 0 नीचे, इसके बाद पॉइंट लगा दिया। अब देखो एक्स बार बराबर 5 में 4 जोड़ा तो 75.9 जो है मेरे पास एक माध्य का मान यहाँ पर आया। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 5वां प्रश्न देखो, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। देखो आमों की संख्या दे रखी है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। और पेटियों की संख्या दे रखी है 15, 110, 135, 115 और 25। तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। देखो दोस्तों यहाँ पर 50 से ऊपर के अंतराल दे रखे हैं, तो हम जो है यहाँ पर कल्पित विधि को यूज करेंगे। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर अंतरालों को देखो, आमों की संख्या जो अंतराल देखा 50 से 52, अब यहाँ से देखो 50 से 52 है और यहाँ पर 53 से स्टार्ट है, 53 से 55, यहाँ पर 55 पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर 56 से स्टार्ट है, 56 से 58, 58 पर खत्म हो रहा है और 59 से 61 है। देखो ये जो अंतराल दे के सतत नहीं है, यानी लगातार नहीं है, तो हम जो है इसको लगातार बनाना पड़ेगा। तो देखो 50 से 52 है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 0.5 घटा दूंगा और इसमें 0.5 जोड़ दूंगा। तो देखो 50 में 0.5 घटाइए तो कितना हो जाएगा, इसका जो अंतराल हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 50.5 से 52.5, ये हो जाएगा दोस्तों 52.5। अब जो देखो इसका 53.5 से हो जाएगा 55.5, यानी कि 53.5 से हो जाएगा 55.5 दोस्तों। अब देखो इसका हो जाएगा 55.5 से 58.5, और इसका हो जाएगा 59.5 से 61.5, और इसका हो जाएगा 61.5 से 64.5। ये जो है इस प्रकार से आपको जो है इन अंतरालों को जो सतत बनाना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो अंतराल, ये जो बारंबारता दे रखी है एफ आई 15, 110, 135, 115 और 25 दे रखी है। हमें क्या याद करना है, एक्स आई याद करना है दोस्तों। एक्स आई याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 49.5 और 52.5 को जोड़कर क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर 49.5 और 52.5 को जोड़ूंगा तो दोस्तों मेरे पास होंगे 102। 102 में जो मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास प्राप्त होंगे 51, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 51। अब जो दो जोड़ना है
53.5 और 55.5 को जोड़ना है, तो मेरे पास प्राप्त होंगे 108। 108 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा दोस्तों, मेरे पास प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पे 54। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है 52.5 और 55.5 को जोड़ेंगे तो 108 आएंगे। 108 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 54। यहाँ पर 54 आ गई। अब 55.5 58.5 को देखो यहाँ पर अंतराल कितने करना है, 3 का रहेगा तो 57 आ जाएंगे। यहाँ पे 57 में 3 जोड़ा तो यहाँ पर आ जाएंगे 60, 60 में 3 जोड़ा तो यहाँ पर आ जाएंगे 63। अब जो दोस्तों हम डी आई ज्ञात करेंगे, डी आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए, यानी कि ए छाड़ना है एक्स आई में से। ए क्या होता है, एक्स आई का जो मध्यमान होता है वो होता है, तो मध्यमान क्या यहाँ पे 57 है, तो ए हो गया 57। दोस्तों देखो इस वर्ग का जो एक्स आई है 51 है और ए जो है 57 है, तो देखो एक्स आई कौन सा 51, 51 में से 57 गए तो दोस्तों माइनस के 6 बचे, यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 6, ये हो गए माइनस के 6। अब देखो दोस्तों इस वर्ग का 54 में से 57 घटाओ, 54 में से 57 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, माइनस के 3 आ जाएंगे। दोस्तों देखो इस वर्ग का जो है एक्स आई भी यही है और ए भी यही होगा, तो 57 में से 57 घटाना तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोस्तों अब जो एक्स आई में से ए घटाएंगे तो 60 में से 57 घटाए तो कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे प्लस के की बार, क्योंकि बड़ी संख्या आई है। 60 में से 57 घटाएंगे 3 आ जाएंगे। अब 63 में से 57 घटाए तो कितना आ जाएंगे, प्लस के यहाँ पर 6 आ जाएंगे। दोस्तों अब देखो सिग्मा, यहाँ पर जो सिग्मा नहीं आएगा, एफ आई डी आई, यानी एफ आई और डी आई को गुणा करना, एफ आई को और डी आई को मैं गुणा कर दूंगा। देखो 15 छक्की 90, ये माइनस के 90 यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो 110 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 0 3 3, यानी कि माइनस के 330 आ जाएंगे। 135 को 0 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ गया 0। अब देखो 115 को मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 पंजो 15, हाँ लगी 3 रेख 6, 3 एकम 3, यानी कि 365 आइए दोस्तों। अब 6 को 25 से गुणा करूंगा, 6 पंजो 30, यह आ जाएगा 6 दूना 12, 12 और 3 कितने हो गए, ये हो गया 15 दोस्तों। अब देखो एफ आई डी आई को जोड़ा मैंने, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, अब देखो माइनस के 90 और 330 इनको जोड़ूंगा तो मैं मेरे पास प्राप्त होंगे 420, माइनस के 420 प्लस 365 को और 150 को जोड़ूंगा तो मेरे पास होंगे 515, प्लस के 515 मेरे पास प्राप्त होंगे दोस्तों। अब देखो 515 में से 420 घटाऊंगा मैं तो मेरे पास प्राप्त होंगे 95, ये आगे 95 दोस्तों। अब जो है मैं सूत्र लिख लूँगा कल्पित माध्य से। सूत्र देखो एक्स कल्पित माध्य से ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये जो है कल्पित विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। यानी कि एक्स बार बराबर ए का मान क्या है, ए का मान है 57, ये हो जाएगा 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का, सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, 95 है, 95 बराबर सिग्मा एफ आई का मान कितना है, यहाँ पर देखो सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा, यहाँ पर इन सबको जोड़ लेना, आप कितना आएंगे 400 आएंगे, ये आएंगे 400। इन सभी को जोड़ने पर आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर आ जाएंगे सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा मेरे पास 400 दोस्तों। अब देखो एक्स बार बराबर, अब जो है मैं देखो इसको काट लूँगा 4 से, 100 यहाँ पर आ जाएंगे, 4 एकम 4 से काटा और इधर देखो 4 दूने 8, एक इधर गया 4 4 4 2 8 4 दिया 12, 12 हो गए, 3 बचा 4 4 पंजो 20, 4 जो 4 7 28 और 4 4 4 2 8 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, ये आएंगे दोस्तों। देखो 57 प्लस 23.745 इन दोनों को जोड़ना है दोस्तों, तो जोड़ो। देखिए एक्स बार बराबर 57 को 23 से जोड़ो, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखो नीचे 100 भी है, अभी ये 100 हो जाएंगे नीचे है ना, प्लस अब देखो 57 प्लस देखो 2 जीरो के बाद में और पॉइंट लगा दूंगा तो ये आएंगे 0.23745 ही आएंगे दोस्तों। अब देखो इसमें जोड़ दूंगा मैं तो क्या आएंगे, लगभग जो है 57.23745 ही आएंगे दोस्तों, लगभग में आएंगे ये जो है कल्पित विधि द्वारा माध्य हमने ज्ञात कर लिया, वेरी सिंपल। तो देखो दोस्तों छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। देखो दैनिक व्यय देर का 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और परिवारों की संख्या देर की 4 5 12 2 2। अब दोस्तों जो है उपयुक्त विधि का प्रयोग करना है, उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसको ज्ञात करूंगा। देखो दोस्तों यहाँ पर जो दैनिक व्यय मैंने उतार लिया, आंकड़े ले लिए सारणी में से, परिवारों की संख्या जो है एफ आई जो बारंबारता मैंने यहाँ पर ले ली है, तो मैं फिर सबसे पहले जो एक्स आई ज्ञात कर लूँगा दोस्तों। एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स आई जो है इन दोनों अंतरालों को जोड़ के 100 और 150 को जोड़ूंगा तो मैं 250 होंगे और 250 के अंदर 2 का भाग दूंगा। तो देखो दोस्तों इस प्रकार से जोड़ना, 100 प्लस 150 और 150 में 2 का भाग देना है। देखो 100 और 150 हो गया 250, अब 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 125 आई है। 100 और 150 में 2 का भाग दिया, जोड़ के 2 का भाग दिया तो कितना आएंगे 125 मेरे यहाँ पर आ गई दोस्तों। अब देखो 150 और 200 को जोड़ूंगा तो 350 आएंगे, 350 में 2 का भाग दूंगा तो दोस्तों आएंगे 175। ये देखो दोस्तों यहाँ पर 50-50 का अंतराल है तो 50-50 का अंतराल लेके मैं कर दूंगा, यहाँ पर 225 आ जाएंगे, 225 में 50 जोड़ूंगा तो 275 और 275 में फिर 50 जोड़ूंगा तो मेरे पास 325 यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी।
अब जो दोस्तों हम एफ आई एक्स आई याद करेंगे। एफ आई एक्स आई क्या है, एफ आई और एक्स आई का गुणनफल, यानी एफ आई एक्स आई को गुणा करना है। देखो यहाँ पर मैं 4 को जो 125 से गुणा करूंगा तो मेरे पास प्राप्त होंगे 500, तो मैं यहाँ पर उतार दूंगा 500, यहाँ पर आ गए 500 मेरे पास दोस्तों। अब 175 को 5 से गुणा करना है, तो गुणा करने पर मेरे पास आएगा 875, यानी कि 875 मेरे पास आ गया। और 225 को मैं 12 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएंगे 2700, ये 2700 मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब 275 को 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएंगे 550, ये 550 मेरे पास यहाँ पर आ गए। और 325 को जो है मैं 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएंगे 650, तो ये आ गए मेरे पास 650 दोस्तों। अब जो है मैं इन सारों को जोड़ दूंगा यहाँ पे, इन सब को जोड़ा दोस्तों तो मेरे पास आएंगे 5275, ये आ गए 5275 यहाँ पर मेरे पास आए इन सबको जोड़ने पर। अब जो है मैं सूत्र के अंदर यहाँ पर रख लूँगा एक्स बाहर बराबर एक सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या है हमारे पास 5275, यहाँ पर आ गए 5275, ये मेरे पास 5275 आ गए। और यहाँ पर 25 का मैं भाग दे दूंगा दोस्तों। तो देखो 25 का भाग दूंगा, देखो 25 दूना यहाँ पर हो गया मेरे 50, 25 दूना 50, तो 2 बचे, 25 से कम 25, 2 बचे, 25 से कम 25, यानी एग्जैक्ट जो है 211 यहाँ पर उत्तर आ गए, यानी माध्य कितना है 211। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 7वां प्रश्न है, बहुत ही आसान है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है ना को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मॉलों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। देखो SO2 की सांद्रता के आंकड़े ये दे रखे, यहाँ पे बारंबारता के आंकड़ा ये दे रखे। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हम जो इसको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर लेंगे। तो देखो दोस्तों मैंने जो है प्रश्न से यहाँ पर आंकड़े उतार लिए हैं। अब जो है मैं क्या करूँगा, एक्स आई ज्ञात करूँगा दोस्तों। एक्स आई हम कैसे ज्ञात करते हैं, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को जोड़कर जो है 2 का भाग देते हैं दोस्तों। देखो पॉइंट वाली संख्या को किस प्रकार से जोड़ना, देखो 0.00 और प्लस 0.0004, इसको जो है जोड़ के आपको 2 का भाग देना पड़ेगा, है ना। तो देखो 0.00 है इधर, तो 0.04 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.04 मेरे पास आ जाएंगे। जो 2 का भाग देंगे तो 2 दूने 4, यानी कि 0.02 मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे भाग देने के ऊपर। तो मैं यहाँ पर जो एक्स आई का मान आया मेरे पास कितना, यहाँ 0.02 आया दोस्तों। तो ये आ गया एक्स आई का मान। अब देखो 0.04 और 0.08 को जोड़ूंगा मैं दोस्तों। देखो 0.04 प्लस 0.08 को जोड़ूंगा मैं यहाँ पे और 2 का भाग दूँ। देखो 8 4 कितने हो गए 12 हो गए दोस्तों। तो 0.0 नहीं लिखना, 0 12 नहीं लिखना, यहाँ पर केवल 12 आएगा दोस्तों, क्योंकि पॉइंट कितनी संख्या के बाद में, 1 2 संख्याओं के बाद में, सब संख्याओं के अंदर देखो 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है। तो यहाँ पर पहले ही 2 संख्या हो रही है 12, तो आपको 0 आगे नहीं लगाना है। तो 0.12 यानी 0.012। अब 0.012 हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, यानी कि 0.06। यहाँ पर 0 लगेगा क्योंकि 6 जो है इकाई अंक है, केवल दहाई अंक होता साथ में, तो हम 0 नहीं लगाते यहाँ पर। 0.06 आ गया। अब दोस्तों कितने कितने का अंतर है, 2 और 4 6 का अंतर है। तो यहाँ पर देखो 0.02, 4 4 का अंतर है, 0.0, यहाँ पर देखो 12 8 20 हो गए, 10 आ जाएंगे दोस्तों। 0.10, 0.14, 0.18 और 0. यहाँ पर आ जाएंगे 22 दोस्तों। ये जो है यहाँ पर जो है हमने एक्स आई ज्ञात कर लिया। अब जो है हम एफ आई एक्स आई ज्ञात करेंगे। एफ आई एक्स आई में क्या होता है, एफ आई और एक्स आई का गुणनफल होता है दोस्तों। तो देखो 4 दूने 8 यानी कि 0.08 और 9 छक्की 54, 0.54 लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पर दहाई संख्या 7 है 5, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 संख्या होनी चाहिए पॉइंट के बाद में, ये ध्यान रखना। 10 को 9 से गुणा करें 90, 0.90 मेरे पास यहाँ पर आ गए दोस्तों। अब देखो 14 दूने 28 यानी कि 0.28 मेरे पास आ जाएंगे। 18 दो 36 18 जो 18 चौक 72, 0.72 आ गया दोस्तों। और 22 दूने 44, ये आ गए मेरे पास 0.44। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि इन पूरे आंकड़ों को क्या कर यहाँ जोड़कर लिखना है यहाँ पे। अब जो दोस्तों देखो यदि हम पॉइंट को भूल जाइए, अब पॉइंट को बिना इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो मेरे पास आएंगे 296, यहाँ पे 296 आइए दोस्तों। अब देखो प्रत्येक संख्या के 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लग रहा है, तो मैं 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दूंगा 1 2, यानी कि 2.96 जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मैं हमारे पास मान आया। अब जो दोस्तों मैं जो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिख लूँगा यहाँ पे। प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा सूत्र ज्ञात होता है। तो ये देखो इस सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 2.96, तो 2.96 मैं यहाँ पे उतार दूंगा बटावा सिग्मा एफ आई का मान। सिग्मा एफ आई दोस्तों इस बारंबारता यहाँ पर प्रश्न के अंदर दे रखी है कि 30 मूल्य हैं पूरे, कितने 30 मूल्य, तो 30 मूल्य दे रखी है, तो 30 जो नीचे आ जाएगा। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे ये पॉइंट में नीचे उतारूंगा 1 2 0 नीचे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जी 2 0 आगे। अब जो है मैं 3 से काट दूंगा ऊपर, देखो 3 एकम 3 से काटा तो यहाँ पर आ गया 1000 बार गया, और ऊपर काटा तो 3 नम 27, ये 27। अब कितने बच्चे 28 29 2 बच्चे, 3 8 24, ये हो गए 8 बार गया, 3 8 24 पे 3 छंग 18 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, 3 छंग 18
फिर जैसे 3×18 3×18 चलता रहेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो है 98.666/1000 जो है मेरे पास यहाँ पर आई है दोस्तों। अब दोस्तों देखो 3 के बाद में पॉइंट लगाऊँ 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि 0.986666 यहाँ आएगा दोस्तों। अब देखो 98666 तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 0.98 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 की संख्या के बाद में लगाना था, 1 2 संख्या हुई यहाँ पर, तो 98 का आगे 0 भी आएगा, तो 0.0 देखो 9866 को यहीं से भी लिख सकते हैं 0.99 ये जो है ppm आएगा दोस्तों, पार्ट पर मिलियन, ppm पार्ट पर मिलियन। प्रश्न में देखा कि ये जो है भाग प्रति मिलियन में, यानी कि भाग प्रति मिलियन में उत्तर आएगा दोस्तों। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो 8वां प्रश्न है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखो दिनों की संख्या दे रखी है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 और 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40 यहाँ पर दे रखी है। अब जो है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 ये विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दे रखी है, तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो प्रत्येक विधि से जो है हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। देखो दोस्तों मैंने जो है प्रश्न से ये आंकड़े यहाँ पर उतार लिए हैं। अब जो हम XI ज्ञात करेंगे, XI क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के जो है 2 का भाग देना है आपको। दोनों को जोड़ा तो 6 या 2 का भाग दिया तो कितना आएंगे मेरे पास, यहाँ पर आ जाएंगे 3 दोस्तों। अब देखो 6 और 10 को जोड़ा तो 16, 16 के 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएंगे 8 हमारे पास आ जाएंगे। अब देखो 10 और 14 इनको जोड़ा 24, 24 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा 12 दोस्तों मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 12। अब देखो 14 और 20 को जोड़ा तो कितना आएंगे 34, 34 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएंगे दोस्तों मेरे पास 17 मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर 20 और 28 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 48, 48 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 24 दोस्तों। अब जो देखो यहाँ पे 28 और 38 को जोड़ा, 28 और 38 को जोड़ा तो यहाँ पर आ जाएंगे 66, 66 के अंदर 2 का भाग दूंगा मेरे पास आ जाएंगे 33 दोस्तों। और 40 और 38 को जोड़ूंगा तो मेरे पास 78 होंगे, 78 के अंदर यहाँ पर 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएंगे 2 3 6 2 9 18 यानी कि 39 मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर FI XI ज्ञात करना है। FI XI में क्या करना है, FI और XI को गुणा करना, तो 11 या 33 तो यहाँ पर आ जाएंगे 33, 10 8 80 यह आ जाएगा यहाँ पे 80, 12 को करो 7 से गुना, 7 दूने 14, 7 1 8। अब देखो 17 कम 17, 17 2 34, 17 कम 17 चौक 68, ये 17 चौक 68 यहाँ पर आ जाएंगे। अब 24 में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16 हंस लेंगे, 4 दून 8 9। यहाँ पर देखो 33 को 3 से किया तो 33 या 99 और 39 को 1 से किया तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 39 दोस्तों। इन सब को जोड़ने पर मेरे पास आएंगे यहाँ पर 499 दोस्तों। और जो है यहाँ पर जो है 40 विद्यार्थी दे रखे हैं, तो इनकी जो संख्या जोड़ने पे कितना आ जाएगा 40% के अंदर दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 40 दे रही है दोस्तों। तो अब जो है प्रत्येक विधि का सूत्र लगा लूँगा यहाँ पे। तो देखो सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI यानी कि बराबर सिग्मा FI XI का मान कितना है 499, तो 499 यहाँ पर आ जाएगा, नीचे कितना आएंगे 40, तो 40 आ जाएगा दोस्तों। अब जो मैं 4 से काट लूँगा ऊपर नीचे, 4 ढाई 40 क्योंकि देखो 4 एकम 4, 4 दूने 8, फिर 1 गया 4 चौक 16 पॉइंट लग जाएगा। फिर जो 3 बच्चे 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 चौक 4 7 28, 4 पंजो 20, ये जो मान आएगा यानी कि 124.75। अब दोस्तों देखो यहाँ पर नीचे 10 है, अब जो देखो यहाँ पर 0 है तो पॉइंट के बाद में ये पॉइंट जो है एक संख्या आगे चला जाएगा, इधर 12.475 आ जाएगा। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पर आया। वेरी सिंपल। ये जो उत्तर आएगा यहाँ पर दिन में आएगा, है ना, दिन। अब जो देखो दोस्तों 13.1 का जो लास्ट क्वेश्चन 9वां, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता 10% में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखो साक्षरता दर दे रखी है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। और नगरों की संख्या जो दे रखी है 3, 10, 11, 8, 3 जो दे रखी है। अब जो इसको जो हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर लेंगे। देखो दोस्तों मैंने जो है आंकड़े जो प्रश्न से यहाँ पर उतार लिए हैं। अब जो हम जो है XI ज्ञात करेंगे। XI कैसे ज्ञात करते हैं, 45 और 55 को जोड़ूंगा दोस्तों मैं, 45 और 55 को जोड़ूंगा मैं, तो मैं 2 का भाग दे दूंगा। 45 और 55 जो दोस्तों 100 होते हैं, 100 में दूंगा 2 का भाग, तो ये हो जाएंगे 50 मेरे पास। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 50 आ गए। इसी तरीके से मैं अगले वालों को हर को दूंगा। देखो 65 और 55 को मैं जोड़ूंगा तो दोस्तों मेरे पास 120 प्राप्त होंगे, और 120 में 2 का भाग दूंगा तो कितना होंगे, ये मेरे पास 60 प्राप्त होंगे।
वैसे ही जो है 65 और 75 के अंदर जो है मैं जोड़ूंगा तो मेरे को पास ये जो 140 प्राप्त होंगे, 140 में 2 का भाग दूंगा 70 प्राप्त हो जाएंगे। देखो ऐसे इधर का अंतराल है, इधर सेम अंतराल है तो यहाँ पर भी सेम ही अंतराल होगा, 70 80 90 ये आ जाएगा दोस्तों मेरे पास। अब देखो एफ आई एक्स आई याद करूंगा, एफ आई एक्स आई में क्या होता है, एफ आई और एक्स आई को गुणा करना है दोस्तों। देखो 3 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 3 पंचो 15, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। और 60 को 10 से गुणा किया तो यहाँ पर आ जाएंगे 600 दोस्तों। और 70 को 11 से गुणा, 11 7 77, 770 मेरे पास आ जाएंगे। और 8 को 80 से गया तो 8 20 64, ये 640 मेरे पास आ जाएंगे। 90 को 3 से गया 9 27, ये जो 270 मेरे पास यहाँ पर आ गई दोस्तों। अब जो है मैं इसको जोड़ दूंगा, देखो यहाँ पर 0 0 है तो 0 आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर आ गया 0 दोस्तों। 5 और 7 कितने हो गए, 12, 12 और 4 16, और 16 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 16 और 7 हो गए मेरे पास 23, तो 3 आ जाएगा, 23 का लग जाएगी 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 6 9, और 9 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, 22, 22 और 2 कितने हो गए 24, तो 2430 जो है इनको जोड़ने पर मेरे पास प्राप्त हुई है दोस्तों। अब जो है प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र लगा लूँगा मैं यहाँ पे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र लगा दिया। अब जो मान रख दूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना 2430, ये आ गया 2430, और नीचे सिग्मा एफ आई का मान कितना दोस्तों, इनको जोड़ने पर जो पर्सन के अंदर दे रखा है कि जो नगरों की संख्या वो 35 है, तो ये जो पर्सन से यहाँ पर आ गया 35, यहाँ पर इनको जोड़ के भी देख सकते हो 35 ही आएंगे। अब जो है यहाँ पर सिग्मा एफ आई का जो मान है, सिग्मा एफ आई का मान 35 यहाँ पर उतार दूंगा मैं, ये आ गया 35 दोस्तों। अब जो मैं 5 से काटूंगा इसको, देखो 5 7 35 हो गए यहाँ पे। अब देखो 5 चौक 20, यहाँ पर बचे 2, 4 बचे, ये हो गए 43, 5 40, अब जो है 3 बचे, 5 छंग 30, ये दोस्तों आ गई 486। अब 486 को 7 से मैं काट दूंगा दोस्तों, तो काटो देखें 7 2 14 7 21 7 4 28 7 35 7 छंग 42, 7 छंग 42, अब बचे 6 मेरे पास दोस्तों, 42 6 कितने 48 होता है तो 6 बचे, 7 छंग 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63, 7 9 63, और 3 बचे। अब हो जाएंगे 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 7 2 14 7 1 ज़्यादा हूँ 7 2 14, अब जो है 7 8 56। अब जो दोस्तों ऐसा ये आया, यानी कि 69.428% जो है माध्य का मान आया एग्जैक्ट, वेरी सिंपल। अब जो मैं वापस बता देता हूँ आपको कि दो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं इस प्रश्नावली के अंदर। माध्य ज्ञात करने की 3 प्रश्नावलियाँ कौन कौन सी है, एक तो है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, दूसरी जो है वो है कल्पित विधि, कल्पित विधि, और तीनों का जो है मैंने एक एक सवाल भी सिद्ध करा दिया है, और जो बाकी जो है मैंने इस प्रत्यक्ष विधि से की है। और तीसरी जो है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। दोस्तों इन तीनों विधियों से किसी भी विधि से आप कर सकते हो, तीनों विधियों से करेंगे तो मान एक ही आएंगे, एक समान ही मान आएंगे, किसी भी विधि से आप करो। लेकिन यदि प्रश्न में आपको दे दे कि प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है तो प्रत्यक्ष विधि से ही आपको ज्ञात करना पड़ेगा, कल्पित विधि दे रखी है तो कल्पित विधि से आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और पग विचलन विधि से दे रखी है तो पग विचलन विधि से ही आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो है तीनों विधियाँ मैंने अलग अलग वीडियो से बिल्कुल आसानी से अच्छी तरीके से समझाई हुई है, जिसका ये लिंक, तीनों विधियों की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और इस प्रश्नावली में मैंने अच्छी तरीके से तीनों विधियाँ समझाई है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।